हूँ मैं जाफराबाद के और सिलमपुर के अंदर। यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर है, दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अपनी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं। जो व्हीकल जा रहे हैं उनको रोक के समझा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ट्रिपल राइटिंग नहीं करनी चाहिए। और 2-3 को अभी यहाँ से पकड़कर भेजा भी गया है। हमारे साथ सिविल डिफेंस के अधिकारी हैं यादव जी, उनसे जानना चाहेंगे। जी, क्या लगता है आपको, किस तरह का आज का मौजूद रहा है, किस तरह की एक्टिविटी होगी आज? सभ्य रात की ड्यूटी है, हम लोगों को यहाँ पर लगाया गया है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अपना दिल्ली सिविल डिफेंस की तरफ से SDM हेडक्वार्टर के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर लगे हैं। हमारा ये है कि लोग ये ज़्यादा भीड़ जमा ना हो और कहते हैं सब लोग शांतिपूर्वक अपने इस सभ्य रात को मनाएं। और मेरा एक सवाल है कि इसके ऊपर पहले भी DC ऑफिस में मीटिंग हो चुकी है, SHO साहब ने मीटिंग ली थी, क्या गाइडेंस दी थी, किस तरह से बोला था, क्या करना चाहिए? नहीं, इसके लिए इन्होंने बोला था कि ट्रिपल ड्राइविंग ना हो, कहते हैं लोग आपस में झगड़ा वगड़ा ना करें, अपना बैड एलिमेंट वगैरह जो ना आए, कहते हैं उन पर ध्यान रखना है, कहते हैं सब ट्रैफिक जाम ना हो। तो आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक की ड्यूटी है और कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रिपल राइटिंग कर रहे थे जिनको आपने पकड़ा है? ऐसा था, हमारी ड्यूटी जो है 6 से 10 है। अब बीच में यहाँ पर 2-3 लोग थे, लोगों को हमने समझाया कि भाई ट्रिपल ड्राइविंग नहीं करनी, वो लोग मान के चले गए। कुछ लोग ऐसे थे जो कि वो वैसे थे, 2-3 लोगों को स्टाफ ने पकड़ के उनको दिल्ली पुलिस को दिया, हैंड ओवर कर दिया। तो क्या लगता है कि ट्रिपल राइटिंग के अंदर जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिस तरह की एक्टिविटी होती हुई नजर आई है, देखा गया है कि एक्सीडेंट भी हो सकता है और यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। ट्रिपल राइटिंग में तो यही है कि आदमी गाड़ी डिसबैलेंस होती है, चोट लग सकती है, और उनको ही नहीं जो साथ में राहगीर चल रहा है उसको भी चोट लग सकती है। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ियाँ चोरी होती हैं, वो चोरी करके ले जा रहे हैं, उनकी किस तरह से शिनाख्त हो पाएगी? तो ये तो काम दिल्ली पुलिस का ही कहते हैं, हम लोग तो कहते हैं अगर कोई ऐसा है तो उनको हवाले कर देते हैं। अगर ऐसा कुछ है, हमें तो पता नहीं कि चोरी है तो आप हवाले कर देते हैं। दिल्ली पुलिस। तो यहाँ देखा जा सकता है कि ट्रिपल राइटिंग के ऊपर बात चल रही थी, ट्रिपल राइटिंग होती है, किस तरह का यहाँ पर रहता है। हमारे साथ यहाँ के कांस्टेबल साहब भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि बताइए भाई। यहाँ पे ये इस एरिया का नाम है ब्रह्मपुरी पुलिया, ठीक है, और ये एक तरह का चौराहा है यहाँ पे, और यहाँ से इधर से भी गाड़ियाँ आती हैं, इधर से भी आती हैं, तो ऑर्डर रहता है ऊपर से। जो गाड़ी वेरीफाई करने के बाद वेरीफाई नहीं होती है, उस गाड़ी को हम जमा करते हैं, वो अपने आप बाद में वेरीफाई हो जाती है थाने में जाने के बाद। उसका कोई भी ओनर है वो लाएगा कागज़, ठीक है, और 3 बंदे जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, ऊपर से हमें इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि पकड़ो और बंद करो, कुछ नहीं करना, चेक नहीं करना, बंद करो, अपने आप वेरीफाई होगी। क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे गाड़ियाँ चोरी की होती हैं। ये इलाका इतना ज़्यादा वो हो चुका है, इतना ज़्यादा यहाँ ऑफेंस है कि बहुत ज़्यादा मतलब चोरी की गाड़ी मिलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पकड़ लेते हैं, वैसे ही बंद कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है गाड़ी चोरी की थी। तो क्या आपको लगता है कि किस तरह से आप चेकिंग कर रहे हो? यहाँ पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर भी आपके साथ लगे हुए हैं, अब तो क्या गाइडेंस देते हैं इनको? ये जो आज सिविल डिफेंस का जो स्टाफ लगा है, ये हमारे पास आज इसलिए लगा है क्योंकि आज एक त्यौहार है इनका, वुमेन का शब बारात, इसलिए थोड़ा क्राउड रहेगा, थोड़ा पब्लिक में भीड़ भाड़ रहेगी, इसलिए इनको ज़्यादा लगा गया। वरना नॉर्मल तो बस यही है हमारा कि इनका एक त्यौहार है, ये अच्छे से मन जाए, बस सकुशल मन जाए। और तो क्या ऐसा लगता है कि अभी तक आपने कितनी गाड़ियाँ पकड़ी और कितनी गाड़ियों को बिल्कुल क्लैरिफाई करके छोड़ा है? देखो, कई बार ऐसा होता है गाड़ियाँ आती हैं, दिन में 10-10, 15-15 भी गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, फिर उनको अंदर वेरीफाई किया जाता है, वहाँ पे उनका ओनर आता है, सारे कागज़ लेकर आता है, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं गाड़ी के, सारे कागज़ों के साथ उनको वेरीफाई करके तभी गाड़ियों को छोड़ा जाता है। अफसर के साइन होते हैं, उसके बाद गाड़ियों को छोड़ा जाता है, वरना फिर थाने में बंदी रहती है उस गाड़ी। तो यहाँ देखा जा सकता है कि किस तरह के यहाँ पे ब्रह्मपुरी, सिलमपुर और ब्रह्मपुरी का ये रोड है, किस तरह का यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी गाड़ियाँ लेके ट्रिपल राइटिंग कर करके, फोर राइटिंग कर करके लाते हैं। और कुछ तो गाड़ियाँ चोरी की भी होती हैं जो डेसीफाइज नहीं हो पाती, मिल नहीं पाती और लोग बाग परेशान होते हैं। तो दिल्ली पुलिस का सहयोग करें और यहाँ पर सिविल डिफेंस के भी वॉलंटियर लगे, उनका भी सहयोग करें कि
जो मेरे चैनल के माध्यम से जो आपको संदेश देना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को, नाबालिग को गाड़ी नहीं देना है और नाबालिग को गाड़ी देकर उसको बाहर नहीं भेजना है। दूसरी बात कि आज त्यौहार का टाइम है, इस त्यौहार के ऊपर कोई भी शांति भंग नहीं करनी है। मैं ये थाना गाड़ी बंद करने के लिए होता है, ये मुकदमा के लिए होता है थाना। जो जिनके पेरेंट्स सोच लेते हैं हमारा बच्चा है, कोई नहीं चला लेगा, मज़े में दे देते हैं गाड़ी है, उन्हें क्लियर स्पष्ट ये पता हो कि अगर वो गाड़ी दे रहे हैं तो इसमें ये नहीं कि गाड़ी बंद ही होगी। चाहे तो उनके पास मुकदमा हो सकता है, उनके ऊपर मुकदमा हो सकता है। मुकदमा देख के कि क्या ऐसा लगता है कि बच्चों को जो गाड़ी दी जाती है तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारे ऊपर मुकदमा नहीं होंगे और पैसे दे के चुरा लेंगे। मुकदमा नहीं होगा, जो उनकी वो सोच है ना, वो अफसर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बंद नहीं होते, मुकदमा भी होता है, लेकिन देखा जाता है कि उनकी स्थिति क्या है। कई बार बंदा सोच लेता है कि थोड़ा गरीब है, वो है, परेशान है, एक बार को देख लिया जाता है कि भाई, कई बार आदमी देखते हैं ना कि भाई हॉस्पिटल जाना है, 3 जने जा रहे हैं, बीच में परेशान या पेशेंट है बीच में, तो उसे अपने संज्ञान से चलो ठीक है जाने देते हैं, इमरजेंसी है जाने दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दिख रहा है, दूर से दिख जाते हैं वो बंदे कि हाँ ये छपरी हैं, या फिर 3 लोग हैं, मस्ती वाले हैं, गांजा फूकने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, वो दूर से ही दिख जाते हैं और उनको पकड़ा भी जाता है और बंद भी किया जाता है। तो यहाँ देखा कि हमारे साथ जो यहाँ के बीट ऑफिसर थे, उन्होंने एक बिल्कुल स्पष्टली बात कह दी है कि पेरेंट्स ये ना सोचें कि उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होगी, 100% FIR दर्ज होगी। और जो अपने छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं, उनको गाड़ी ना दें। मेरे चैनल के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो बिरमपुरी, गौतमपुरी, जाफराबाद, सीलमपुर का जो एरिया सटा हुआ एरिया है, इन एरियो के अंदर ज़्यादा वारदातें पाई जाती हैं और ज़्यादा वारदातें सामने आती हैं। जैसे कि देखा गया है कि अभी स्पेशली SHO साहब ने बड़ा बिल्कुल अच्छी तरह से कमांड कर रखी है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं रशीद खान, कैमरामैन सहयोगी के साथ, दिल्ली से।